योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने धार्मिक जीवन और राजनीतिक करियर दोनों को एक साथ साधकर समाज में एक अलग पहचान बनाई है। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। एक साधारण गढ़वाली परिवार में जन्मे अजय बचपन से ही मेधावी और गंभीर स्वभाव के रहे। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे और माता सावित्री देवी गृहिणी थीं। पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा और संस्कारों के बल पर जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। अजय सिंह बिष्ट ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और आसपास के विद्यालयों में प्राप्त की। वे पढ़ाई में तेज थे और विज्ञान विषयों में गहरी रुचि रखते थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे कोटद्वार और फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर चले गए, जहां से उन्होंने विज्ञान संकाय से स्नातक किया और गणित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। शिक्षा के दौरान ही उनका रुझान धार्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगा और वे आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में आए। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के बाद उनका झुकाव राजनीति और समाज सेवा की ओर हुआ, लेकिन उन्होंने इसे पारंपरिक तरीके से नहीं अपनाया। वे गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और भारतीय राजनीति में प्रभावशाली व्यक्तित्व महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। महंत अवैधनाथ के सानिध्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अजय सिंह बिष्ट ने दीक्षा लेकर सन्यासी जीवन अपनाया और उन्हें नया नाम योगी आदित्यनाथ मिला। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समाज सेवा और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक जीवन 1998 में शुरू हुआ, जब वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। आश्चर्यजनक रूप से वे पहली बार ही सांसद चुने गए और मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के सबसे युवा सांसदों में गिने जाने लगे। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहे क्योंकि उन्होंने छोटे बड़े हर मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाई और क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य किए। योगी आदित्यनाथ अपने स्पष्टवादी और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे हिंदुत्व की राजनीति के मजबूत चेहरे के रूप में उभरे। उन्होंने गोरक्षपीठ के महंत के रूप में धार्मिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया और साथ ही राजनीतिक मंच पर भी सक्रिय रहे। उनके नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन अस्तित्व में आया, जिसने सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर आवाज उठाई। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने युवाओं को जोड़कर उन्हें राष्ट्र और धर्म सेवा की दिशा में प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कद धीरे धीरे बढ़ता गया। वे केवल सांसद ही नहीं रहे, बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रबल समर्थक और प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। वे अक्सर विवादित बयानों और कठोर विचारधारा के कारण सुर्खियों में रहते, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अब तक एक आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन भाजपा ने उन्हें प्रदेश का नेतृत्व सौंपकर यह साबित कर दिया कि वे संगठन और जनता दोनों के भरोसेमंद चेहरा हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और माफिया संस्कृति को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाए। उनके शासनकाल में एनकाउंटर की घटनाएं चर्चा में रहीं और उन्हें कानून व्यवस्था पर कड़ी पकड़ के लिए सराहा गया। साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों के विकास, अवैध बूचड़खानों पर रोक और किसानों के हित में कई योजनाएं शुरू की। योगी आदित्यनाथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और बिजली आपूर्ति जैसी परियोजनाओं को गति मिली। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जमीन पर उतारने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। प्रदेश में निवेश लाने और उद्योगों के विकास के लिए उन्होंने कई निवेशक सम्मेलनों का आयोजन किया। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो अनुशासन, सादगी और कठोर परिश्रम में विश्वास रखते हैं। वे आज भी साधारण जीवन जीते हैं और गोरखनाथ मंदिर की परंपराओं को निभाते हुए जनता की सेवा करते हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनका रहन सहन बेहद सादा है और वे अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ और मंदिर के कार्यों से करते हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा बहुमत प्राप्त किया और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि वे राज्य में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह उनकी लोकप्रियता और कार्यशैली का प्रमाण था। योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व दृढ़ इच्छा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। वे अपने भाषणों में हमेशा राष्ट्रहित, धर्म और संस्कृति की रक्षा पर बल देते हैं। समर्थकों के लिए वे करिश्माई नेता हैं, तो विरोधियों के लिए कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा। लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी है और भारतीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। आज योगी आदित्यनाथ न केवल एक मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक संत, एक संगठनकर्ता और जनता के बीच विश्वास का प्रतीक भी हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि साधारण परिवार से निकलकर भी दृढ़ निश्चय और तपस्या के बल पर महान ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। उनका सफर शिक्षा से संन्यास और संन्यास से राजनीति तक का अद्भुत उदाहरण है, जिसने भारतीय लोकतंत्र में एक अलग अध्याय लिखा है। यह पूरी कहानी एक ऐसे साधक और राजनेता की है जिसने धर्म और राजनीति दोनों में संतुलन साधा और जनसेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उनके जीवन की यह गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दिखाती है कि राष्ट्र और समाज की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।